हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 है जो हमारा, वो है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स, और उसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होगा। आपने छोटे लेवल पे 11th-12th में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। आपने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि दो सीरीज़ दिखाई देती हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, और ये दोनों सीरीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी दिखाई देती हैं। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर उसको ओपन करके नीचे की तरफ दिखाया होता है। आप पीरियोडिक टेबल जब भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक है। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ऑर्बिटल ऑफ देयर एटम्स आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। मैंने बताया ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जहाँ प्रेजेंट हैं उनके मध्य में ही La और फिर हाइफन डाल के Lu ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे लेंथेनाइड्स प्रेजेंट हैं और उसके नीचे एक्टिनाइड्स प्रेजेंट होती हैं, फिर उनको ओपन करके नीचे दिखाया होता है। अब देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स लाइंग इन बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने बता दिया आपको, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या है, थर्ड लास्ट, लास्ट वाले में से 2 माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे थर्ड लास्ट। यहाँ पे 4F की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये ठीक है। 4F होता है, 5D होता है और 6S होता है। आगे आगे देखेंगे आप इसका मतलब क्या है। 4F इज द एंटी पेनल्टीमेट शेल हेयर। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनकी स्टडी हमें करनी है, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेंथेनाइड्स, द सीरीज इन विच 4F ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ठीक है। लेंथेनाइड वो सीरीज है जिसमें 4F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। टोटल 14 एलिमेंट्स होंगे, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, 58 से लेके 71 तक इनका एटॉमिक नंबर रहेगा। पहला जो होता है लेंथेनम होता है, जो वो लेंथेनाइड्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके होने की वजह से इनका नाम लेंथेनाइड्स पड़ा है, क्योंकि उसके बाद से ये शुरू होते हैं, इसलिए इनका इस सीरीज का नाम लेंथेनाइड रखा गया है। इनको पहले रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता था, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनाइड्स देखेंगे हम। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो ये पढ़ने से पहले हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। एक तो आप खुद अपने लेवल पे देख लेना, ऑफ बो प्रिंसिपल। 11th में या 12th में आपने पढ़ा होगा ऑफ बो प्रिंसिपल, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। वो आप एक बार ऑफ बो प्रिंसिपल देख लीजिएगा कि किस तरह से सीक्वेंस बनती है, कौन सा ऑर्बिटल पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, और उस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ठीक है। सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले भर जाते हैं, फिर अगले जो उससे ज़्यादा एनर्जी का होता है उसमें जाएंगे, फिर अगले में जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। वो सीक्वेंस बन जाती है, पूरी तैयार हो जाती है। आप देख लीजिएगा, किताब में आपको मिल जाएगी ऑफ बो प्रिंसिपल। उसके अलावा हमें अभी ज़रूरत है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने की। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लो आप, सोडियम का एग्जाम्पल ले लो। इसमें आप देखेंगे कि 11 उसका 11 इज़ द एटॉमिक नंबर एंड 23 इज़ द एटॉमिक मास, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कितने हुए उसके पास हो जाएंगे 23 माइनस 11। कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11, ये न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, सॉरी 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, और 12 हो जाएंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, पुल करेंगे। 11 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and 11 electrons are present in the shells, in the orbitals. So 11 प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, या ये कह लीजिए पूरा न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। तो 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्योंकि आप अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8,1 लिखेंगे, 2, 8 और 1। तो उस एक इलेक्ट्रॉन जो आखिर में प्रेजेंट है वैलेंस शेल में,
उस पर देख रहे हैं कि उस पर न्यूक्लियर चार्ज कितना फील हो रहा है। अब देखिए 11 प्रोटॉन्स है तो आप +11 के शक्ति मान लीजिए, उनकी ताकत है +11, ठीक है। हर प्रोटॉन की पावर जो है, उसकी ताकत जो है 1 के बराबर है, +1 के बराबर है, तो 11 की +11 के बराबर हुई। बीच में आ गए 10 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में बैठा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन उसकी ताकत को कम करेंगे क्योंकि वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा। ये कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हो फर्स्ट सेम में, और 11th 12th में तो पढ़ ही चुके हो, फर्स्ट सेम में भी पढ़ चुके हो। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ केवल, ठीक है। तो दोबारा देख लो एक बार। सोडियम के 11 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके और प्रोटॉन्स के बीच में है 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, तो यानी कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो फील करेगा न्यूक्लियर चार्ज वो उतना नहीं होगा, वो +11 के बराबर नहीं होगा, या जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे कम होगा, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वो उसको बाहर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल। सो इन एक्चुअल जो भी वो फील करेगा न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके लिए आप फर्स्ट सेम में पूरा निकाला करते थे, इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला करते थे, इसके क्वेश्चन आया करते थे, ठीक है। तो आगे देखिए पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं, इसी से पता चल जाएगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं, बचाना, ठीक है। बाहर का जो इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, ये हमने बात करी थी सोडियम में, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक बैठा है, उसको शील्ड करने का काम कौन कर रहे हैं? उसी के भाई जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है। किससे शील्ड कर रहे हैं? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस उसको अंदर खींचना चाह रहा है और वो उसको बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, वो न्यूक्लियस से उसको बचा रहे हैं एक तरह से। सो दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। वो कितना मजबूत होगा वो डिपेंड करेगा बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, ऑर्बिटल की शेप पर डिपेंड करेगा, डिफ्यूज्ड तो नहीं वो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी सारी आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हो, लेकिन मैंने आपको रिवाइज करा दिया थोड़ा। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। इनिशियली 5d एंड 4f ऑर्बिटल्स आर नियरली सेम इन एनर्जी। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जब ऑफ-बो प्रिंसिपल आप देखोगे तो आप पाओगे कि एनर्जी वाइज जो सीक्वेंस अरेंज करते हैं हम ऑर्बिटल्स की, तो वहाँ पर 6s पहले भरा जाएगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा 4f और 5d, मतलब 6s इनसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो 6s पहले भरा जाएगा, जैसे लैंथनम की कन्फिग्रेशन आप नीचे देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, 5d1 6s2, तो 6s2 ये पहले भरे गए क्योंकि एनर्जी इनकी कम होगी, ठीक है। उसके बाद 4f और 5d भरे जाते हैं, तो 4f और 5d की कंपेरेबल एनर्जी होती है, लगभग आसपास होती है, तो ठीक है। तो पहले 5d भरा जाएगा, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे, लैंथनम इज 5d1 6s2, यहाँ पे अभी 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब पढ़ते हैं, इनिशियली 5d एंड 4f ऑर्बिटल्स आर नियरली सेम इन एनर्जी। In lanthanum, both 4f and 5d are stable due to increased effective nuclear charge due to poor screening of 6s electrons. ठीक है, 6s इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी स्क्रीनिंग पावर्स, इनका शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है, इसलिए 4f और 5d जो कि 6s के बाहर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो लगभग स्टेबल रहेंगे, एक जैसे एनर्जी के रहेंगे। तो इनमें से पहले जो भरा जाता है वो कौन सा है? 5d भरा जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं, La इज इक्वल टू 5d1 6s2। जैसे ही 5d भरा जाएगा बच्चों, जैसे ही 5d भरा जाएगा इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने के बाद एनर्जी बढ़ेगी। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4f में जाएगा, और फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4f में ही जाएगा और साथ में 5d वाला भी उसमें चला जाएगा। इस तरह से पूरी सीक्वेंस बनेगी, जो कि हम थोड़ी ही देर में एक चार्ट में देखेंगे। यानी कि सारे 4f ऑर्बिटल भरते चले जाएंगे, जब सारे 4f ऑर्बिटल पूरे तरह से भर जाएंगे तब नंबर आएगा 5d का, ठीक है। ये हम आगे चार्ट में भी देखेंगे, अभी जो मैंने लिखा है उसको देख लेते हैं। एज इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5d ऑर्बिटल इट्स एनर्जी इंक्रीजेज एंड देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 4f ऑर्बिटल। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फिलिंग 4f orbitals. Filling of 4f orbital continue up to the ytterbium, in which 4f gets completely filled, 4f 14 5d 0 6s2। तो यटरबियम यानी YB तक 4f भरे जाएंगे और ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना, 4f 14 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला होगा लुटीशियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा 5d में, ऑप्शन ही कोई नहीं है, 6s भर गया 4f भर गया,
तो 5D में जाएगा ही जाएगा। तो आपके सामने कन्फिग्रेशन है इसकी Lu की, ल्यूटीशियम की 4f14 5D1 6s2। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स या लैंथेनोन्स, तीनों ही नाम इसके हैं। ठीक है, तो लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं अभी। देखिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछ ली जाए तो आपने +3 बतानी है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन एंड फॉर द क्वेश्चंस जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वहाँ पर भी इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। और आपसे जो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक में, वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। +3 याद रखिएगा। अब ये चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था काफ़ी देर से। ठीक है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए बढ़िया तरीके से। ये पूरी सीक्वेंस एलिमेंट्स की आपको याद होनी चाहिए। हालांकि लैंथेनाइड्स में देखिए सीरियम से लुटीशियम तक हैं, Ce से Lu तक, लेकिन लैंथेनम हम वैसे लिख देते हैं, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो वैसे इसको लिख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्योंकि इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है। ठीक है, तो लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोनियम, अर्बियम, थुलियम, यटर्बियम और लुटीशियम। ये टोटल 15 है, लेकिन क्योंकि 15 क्यों है, क्योंकि La को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज दीज आर 14 इन नंबर। ठीक है, तो इनको आपको सीक्वेंस में ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इनके लिए आप अपनी तरफ से कुछ बनाना चाहें, कोई पहेली या कुछ भी, किसी भी तरह से आप जैसे भी याद रख सकें, इनको याद करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लैंथेनम की हम देख चुके हैं, 5D1 6s2, 4f नहीं भरा था। ठीक है, और देखिए सीरियम की क्या होगी, 4f1 हो जाएगी, 5D1 6s2। कुछ किताबों में आपको 4f2 मिल जाएगा, 5D0 मिल जाएगा, 6s2, दैट इज़ आल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर PR में देखेंगे 4f3 हो जाएगा, 5D वाला भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको सारे के सारे F वाले भरे जाएंगे। लेकिन आप यूरोपियम पे आइए, EU के सामने देखिए 4f7 5D0 6s2 है। ठीक है, अब GD के ऊपर चलिए, 4f7 ही रहा लेकिन 5D1 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि 4f7 का मतलब है कि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है उसकी और वो स्टेबल है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कन्फिग्रेशंस आर मोस्ट स्टेबल मानी जाती हैं। ठीक है, तो 4f7 जो है वो नहीं चाह रहा कि अगला इलेक्ट्रॉन आके उसकी स्टेबिलिटी को भंग करे। सो दैट्स वाई गैडोलिनियम में 5D में चला गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं चलेगा। तो अगले ही पल क्या हुआ, TB में देखिए, टर्बियम में 4f9 हो गया, 5D वाला भी आ गया। फिर अब 4f वाले सारे भरे जाएंगे। YB या टर्बियम पे आइए, 4f14 हो जाएगा, 5D0 6s2 हो जाएगा। लेकिन फिर लुटीशियम में कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 5D1 में जाएगा। 5D में जाएगा तो 5D1 हो जाएगा। ठीक है, 4f तो पूरा भर चुका था, 6s भरा ही हुआ था। तो इस तरह से हुआ। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने कन्फिग्रेशन में से निकाल देने और जो भी बनेगी वो आपके सामने आ जाएगी। 6s से निकाल दो, फिर 5D से निकाल दो। हर एक में ऐसे ही कीजिए, 6s से निकाल दीजिए, 5D से निकाल दीजिए, 5D में नहीं है तो 4f से निकाल दीजिए। 6s से पहले निकलेंगे क्योंकि पहले जिसमें भरे जाएंगे उसी से पहले निकलेंगे। तो 6s से निकाल दीजिए, उसके बाद 5D से निकाल दीजिए, या 4f से। 5D 0 है तो कोई बात नहीं, 4f से निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ ये थर्ड वाला कॉलम पूरा कर सकते हैं अगर आपका फर्स्ट और सेकंड ओके है तो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इजी। ओके, अगर आपने कन्फिग्रेशन लिख ली तो। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ये शो करते हैं वो मैंने आपको दिखा दी है लास्ट में, 4th नंबर कॉलम में। लैंथेनम +3 है, फिर +3 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3। ठीक है, ये ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐसे एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसे ज़रूर याद करें, इसे लिख करके देखें, सीक्वेंस को याद करें। समझा मैंने दिया है, अब आपको याद करना है। ठीक है, दोबारा से इसको एक बार देख लीजिएगा और अपनी जो बुक है उसमें भी चेक कर लेना। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और भी मिले, जहाँ पे जैसे मैंने +2 +3 लिखा है तो हो सकता है +4 भी मिल जाए, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जो मोस्ट कॉमन थी वो सारी लिख दी है यहाँ पर, इससे आपका बढ़िया काम चल जाएगा। इसके बाद जनरल वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो देखिए 54 इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन्स तो जीनोन ने पूरे कर दिए। उसके बाद 4f1 to 14, 5D0 to 1। आपने पीछे चार्ट में देखा है 4f में या तो 1 था या 14 थे। ठीक है,
5D में 0 से लेकर 1 थे और 6S लगभग 2 ही रहा, कहीं पे भी 0 या 1 तो नहीं था ना, 6S2 ही रहा, तो 6S2 5D0 to 1 4F1 to 14, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से देख लीजिएगा अगर कुछ दिक्कत आए और मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।